करे, ध्यान देना। हाँ, चतुराई चौपट करे। हम लोग जितनी अपनी बुद्धि घुमाते ना उतनी भगवान से दूर होते। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन बनाओ। हम लोग जो हंसते हैं ना, झूठी हंसी है, वास्तव की हंसी नहीं हंसते, मजबूरी में हंसते हैं। यदि आपको वास्तव में हंसी देखना है तो अबोध बालक की हंसी देखो, वो हंसता है आत्मा से। क्यों? क्योंकि न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता है, किसी की चिंता है ही नहीं है। सब व्यवस्थाएं भगवान दे रखा है। दास का तो अंतिम दिवस है। जाते जाते बस आप लोगों से आपके कल्याण के लिए सिर्फ एक ही बात बता करके जाएगा कि यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं, ये तो सभी के लिए है, तो यदि वास्तव में आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अपने बाल गोपाल की सेवा में ही ठाकुर सेवा जोड़नी होगी। यदि वास्तव में कल्याण चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये जो मोह होता है ना, मोह जल्दी से नहीं भागता कि होए ना विषय बेराग, भवन बसत बचो था वन, हृदय बहुत लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज, यदि अभी आंख खोल लोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मर्यादा में रहो, कुछ जगह ऐसी होती है जहां महाराज एक समय तक, एक सीमा तक ही ठीक रहता है, ऐसा समझो। धक्का मार के कोई आपको निकाले, इससे पहले स्वयं क्यों नहीं निकल जाओ? धक्का मार करके कोई आपको निकाले, इससे पहले महाराज आप स्वयं निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपने देखा जो कल तक जो आपके बच्चे आपकी बात मानते थे, तब तक ये समझ लीजिए कि घर में आपकी इज्जत थी, आपका मान सम्मान था। आज आपका कहा हुआ बच्चे यदि आपकी बात नहीं मानते हैं तो समझ ले बच्चों को अब आपकी जरूरत नहीं है। वो जरूरत क्यों होगी हमें बताओ पहले? क्योंकि भाई साहब ये संसार है। और संसार कैसा है? संसार तो बदलता रहता है। आजकल की औलादों के लिए दास हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग रहा है, लेकिन बोलना तो क्या है ही है। आज की औलादों के लिए तो महाराज ये जो बूढ़ा चेहरा है ना, जो बुढ़े लोग होते हैं, ये कदम अच्छे नहीं लगते। जब शरीर ये जर्जर हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है? कौन मरेगा हम पर बोलो, कौन रोज श्रृंगार करे, और गार पोपले जर्जर ढांचा, क्यों बूढ़ों से कोई प्यार करे? तो इतना ही कहना है कि महाराज देखो, हमारे शास्त्रों का भी नियम है। शास्त्र क्या कहते हैं? 25 वर्ष तक, शास्त्र बता रहे हैं 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य विद्या का अध्ययन करना, गुरुकुल में प्रवेश, और 50 वर्ष के बाद में तो गृहस्थ को छोड़ दो। 51 मतलब तो संख्या कह रही, वन मतलब वन में जाओ। हाँ,
बन जाओ। अब वन में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल चले जाओ ना। वन का मतलब तो समझो, एकांत। एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत का मतलब होता है कि एक में सभी इच्छाओं का अंत कर दो, वो है एकांत। भगवान में सभी इच्छाओं का अंत कर दो। अब एक और आपके लिए काम की बात बताते हैं। आपकी कमाई में से दशांश धर्म में तो लगाना ही चाहिए, ये तो शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं दशांश पैसे इकट्ठा करके आप अपने जो आपकी जो मतलब महीने की जो कमाई है ना, हम आता है कहां से कैसे पैसा निकालती है हम सब जानते हैं, है ना। कहां से पैसे निकालती है सब जानते हैं। तो उसमें से जो आप लोग पैसे निकालते हो उसमें से कुछ पैसे बचा करके रखो, और धीरे धीरे जब तुम्हारा पैसा बचता चला जाएगा तो आपको क्या करना है, ये बात उसके लिए बताई जा रही है जो लगभग 60 की हो गई, और जो नहीं हुई है चिंता नहीं कर, तुमको भी तो होना है, ये बात तुम्हारे काम की भी है। तो ये पैसा जो है बचा करके रखो, कुछ पैसा। वो बचाने के बाद में जब आप ये देखो ना कि अब हमारी घर में इज्जत हो नहीं रही है, हमें घर में मान सम्मान अब नहीं मिल रहा पहले जैसा, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे वृंदावन जाना है। कहां जाना है? अरे बोलो तो बोलो, देख ले, एक ही बार को जाना है। अब भी हम कह देंगे भजन गाएंगे सब लोग झूमोगे, चलो ठीक है भजन हो जाए तो फिर तो कौन सा भजन है? तुम रूठे रहो मोहन, देखो भाई साहब अभी सुनाएंगे आपको, अभी तो थोड़ी कथा चल रही है। हाँ, तो वृंदावन जाना है, और जब वृंदावन जाने के बाद में कसम खा के ऐसे कच्चे बन के नहीं जाना, पक्के बन के जाना। पक्के बनने का मतलब ये होता है कि बैराग कई प्रकार के होते हैं। एक बैराग तो क्षणिक बैराग होता है, घर में भाई खट पर चल बाबा के मठ पर, तो ऐसा नहीं। कसम खाओ कि अब हम आएंगे ही नहीं, और जब आप ऐसी कसम खाओगे ना, तो जिन बच्चों ने तुम्हारा अपमान किया है ना, जो तुमको फूटी आंख देखना चाहते नहीं है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वही बच्चे आपको लवाने के लिए श्री वृंदावन धाम जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो प्रेम है अभी संसार में लगा हुआ है, और जब यही प्रेम जब आपका परमात्मा में लग जाएगा तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों
संसार उसी का हो जाए। की तो बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होए तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा यदि आपको प्राप्त हो गई तो सब हो गया। लेकिन देखो हम तो फालतू की बता रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं आपको नहीं सुलझना है। क्यों? क्योंकि कि थकित भये बूढ़े भये ममता अब हो न जात। श्वान सरस द्वार पड़े भोजन कुलत जाए। आप लोगों की आदत हो गई है धक्का खाने की। जब तक 2-4 धक्का ना खाओ कैसे काम बनेगा। भूल बहुत ज्यादा भूल में हो आप। जितना ज्यादा व्यक्ति बुढ़ा होता है ना उतनी ज्यादा ममता लगती है। ये पक्की बात है। घर वाले सोचते हैं कि जे दादी जी बैठी है ना ये पधार जाए तो बेटी का विवाह कर लिया जाए। हो सकता है कहीं मालूम बीच विवाह में यदि पधार नहीं तो कैसे होगा है? तो वो सोचते हैं कि ये पधार जाए क्योंकि 85-90 की हो गई है। हो सकता है शादी में ना पधार जाए फिर बेटी का विवाह करेंगे। और वो कहते हैं नातन का ब्याह देखना वैसे कैसे जाएंगे। ऐसा ही है ना। ये है ममता मोह है। तो भैया मोह रूपी रात्रि से सब जागो क्योंकि स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। स्वप्न क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सोने वाला सपना, एक होता है जागृत वाला सपना। मोह नशा जग शोभन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए कहते हैं वो कैसा दुआ है कि राही जागो जय हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जागो कि अब है सवेरा पूरी रजनी तो अब सो चुके हैं। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हैं। हरि बोल। अपने जीवन की अनमोल श्वासा दर्द विषयों में खो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल सांसा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल सांसा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। सांसा के लिए है ना ये बहुत मकबूल है कीमती है। लेकिन हमारों ने क्या किया विषयों में सब खो दिया। कि मांगता ही रहा जाओ मांगता ही रहा आभोग की भिक्षा पूरी न हुई कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की दीक्षा सैकड़ों बार रो ही चुके हो।
राही जागो हुआ अब सवेरा, रजनी भर तो सो ही चुके हो। बहुत सुंदर। इच्छाओं का अंत कभी नहीं है, कभी इच्छाओं का अंत होता ही नहीं है, वो तो संयम हमें करना पड़ेगा। श्री राधे। बहुत सुंदर। मांगता ही रहा भोगों की बेचा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। बोल कर संत सदगुरु की दीक्षा, बोल कर संत सदगुरु की दीक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। बोल कर संत सदगुरु की दीक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के है बालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। राम सीता प्रणत के है बालक, सोचो नागर है हम उनके बालक। अपन के बेकार दुनिया में मालिक, अपन के बेकार दुनिया में मालिक। व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हैं, राही जागो हुआ सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हैं।